9th 11th और 15 और 16 15 और 16 9 11 15 16 यही चाह रहा है। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन ये वाले समझ में नहीं आए हैं या फिर आंसर नहीं आ रहा है? अच्छा क्या है ना, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक, ये बेसिकली बताने का काम कर रहा है कि ऊंचा कौन है। ठीक है, इधर दोनों बना लो, इस साइड मान लेते हैं ये मीनार है, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास भवन है। ये ऊंचाई किसकी है? ये बेटा हमारे पास भवन है और ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है मीनार। बात समझ में आ रही है? फिर क्वेश्चन कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। ठीक, तो मीनार का पाद बिंदु ये रहा, भवन का शिखर ये रहा। यहाँ से इसको अगर आप ज्वाइंट करोगे इस तरह, तो ये वाला जो आपका कोण बन रहा है, ठीक, ये कितना बन रहा है बेटा? 30 डिग्री बन रहा है। क्लियर दिख रहा है उसमें? हाँ, ये वाला कोण कितना है बेटा? 30 डिग्री। ठीक है, फिर कह रहा है भवन के पाद बिंदु से, ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, ये कितना है आपका? 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला कोण कितना है बेटा? 60 डिग्री है। इतनी बात समझ में आ रही है ना? अब कह रहा है तो यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि मीनार की ऊंचाई कितनी है बेटा? 50 मीटर। ये ऊंचाई कितनी है बेटा? 50 मीटर। ठीक है, तो भवन की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। ठीक, अच्छा एक बात देखो, मीनार और भवन के बीच की जो दूरी है ये फिक्स है नहीं? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये तो आपकी फिक्स है ना? ये तो बदलने वाली भी नहीं है ना? चल रहा है, ये दिख रहा है सब कुछ प्रॉपर, पक्का? चलो तो यहाँ पर मान लेंगे, माना भवन की ऊंचाई, इसको बाद में कर लेना, ठीक है, भवन की ऊंचाई बाद में मान लेना, पहले हम ये दूरी निकाल लें, है ना? तो दिया है यहाँ पर, देखो दिया है मीनार की ऊंचाई। ठीक, क्या है? मीनार की ऊंचाई। अच्छा इसका अगर नामकरण करना होगा तो यहाँ देखो दो त्रिभुज दिख रहे हैं, है ना? सामने देखो दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक ये वाला दिख रहा है और दूसरा ये वाला दिख रहा है ना? नाम रख दे अगर इसका A B C D, तो हमारे पास दो त्रिभुज हो गए। एक तो हो गया बेटा त्रिभुज ABD और दूसरा हो गया त्रिभुज ABC, है ना? ABC ABD। ठीक है, मीनार की ऊंचाई क्या है बेटा? BC है ना? भाई मीनार की ऊंचाई क्या है? BC, जो कि कितने मीटर है? 50 मीटर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोण CAB कितना है बेटा आपका? तो कोण CAB है आपका यहाँ पर 60 डिग्री। क्लियर? क्लियर है ना? कोण CAB कितना है बेटा? ये है 60 डिग्री। ठीक है, हमको ये दूरी चाहिए पहले, तो त्रिभुज ABC में, ठीक है, इस त्रिभुज ABC में हम लोग देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर ये बताओ इस थीटा के लिए हमको क्या क्या पता है, थीटा के अलावा इस थीटा के हिसाब से, और क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज की भुजाओं में आपको पता 3 भुजा होती, लंब, कर्ण और आधार, और एक होता थीटा। तो थीटा के लिए इन तीनों में से क्या क्या हमको सवाल में दिया गया है और क्या ज्ञात करना है? हाँ, और आधार ज्ञात करना है। आधार ज्ञात करना है ना? थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है आपकी? लंब। तो थीटा से जुड़ी दूसरी भुजा क्या कहलाएगी आपकी? आधार। अच्छा ये वाली भुजा क्या हो गई आपकी? कर्ण हो गई। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब बताओ यहाँ पर जो हमको लंब पता है, थीटा पता है और आधार ज्ञात करना है, ठीक है, तो हम इस त्रिभुज में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएं? 3 ही लगा सकते हैं हम लोग। पहला एक तो हम लगा सकते हैं साइन थीटा वाला, दूसरा लगा सकते हैं बेटा कॉस थीटा, तीसरा लगा सकते हैं हम लोग टेन थीटा, है ना? अब आधार नहीं पता है तो तीनों का त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे, क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार।
लंब पता, थीटा पता है, तो बसता है आधार, तो त्रिकोणमितीय अनुपात में tan थीटा ये यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार। थीटा की जगह क्या है बेटा आपका 60 डिग्री है ना। लंब कितना है बेटा BC और आधार कितना है बेटा AB, है ना। अच्छा, आधार AB की दूरी अगर हम निकालना चाहें तो AB बराबर निकालना, BC हमको पता है। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है बेटा, √3 है ना। BC का मान दिया हुआ है कितना है 50 और AB का मान हमको चाहिए, तो AB को इधर भेजो, इसको इधर भेज देते हैं ना √3 को, तो AB इक्वल्स टू कितना आ गया 50 अपॉन √3 मीटर। क्लियर, ये हमारे पास AB आ गया। अच्छा, अभी हम यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे भाई, हम तो आंसर में √3 लेते ही नहीं है, क्योंकि हमको आंसर फाइनल चाहिए किसका, इस वैल्यू का, ठीक है बेटा। तो अभी हम लोग इसको ऐसे लिख के काम चला सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई दूसरे त्रिभुज में। दूसरा त्रिभुज कौन सा है हमारे पास, पहला वाला निपट गया, दूसरे वाले त्रिभुज यानी कौन सा, त्रिभुज ABD में, ठीक है। त्रिभुज ABD में देखो आप, तो यहाँ पर मान लो माना भवन की ऊंचाई, ठीक है, माना भवन की ऊंचाई बराबर कितना है बेटा, भवन की ऊंचाई AD है ना। भवन की ऊंचाई AD है ना। अब यहाँ पर हमको दिख रहा भवन की ऊंचाई कितनी है, तो वो है AD, ठीक है। तो त्रिभुज ABD में देखोगे यार, तो आपको थीटा की जगह क्या दिया हुआ है बेटा, इस थीटा की जगह क्या दिया हुआ है, कोण ABD कह लो या DBA कह लो, है ना। तो कोण ABD बराबर कितना है बेटा 30 डिग्री, है ना। निकालना इसमें भी, हम इसमें हमको क्या निकालना है बताओ, इस थीटे के हिसाब से हमको क्या क्या पता चल गया है और क्या निकालना है। अच्छा, मैंने जो अभी बोला वो किसको किसको पहले नहीं पढ़ा, नहीं समझ में आया। देखो हमने कहा क्या कहा है कि भाई अब हमको ज्ञात क्या करना है, एक्चुअल में हमें क्या ज्ञात करना, भवन की ऊंचाई। भवन के बीच में तो ये दोनों दूरी कॉमन पड़ रही थी, है ना। हमें एक बात पता है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है अगर इस त्रिकोणमितीय अनुपात में, है ना, इस वाले त्रिभुज में, है ना, ABD में, ठीक है। ये कुछ ऐसे बना हुआ है ADB, ये कोण है 30 डिग्री, हमको ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। या तो हमें ये वाली भुजा पता चल जाए, या तो हमें ये वाली भुजा पता चल जाए, दोनों में से थीटा हमको दिया हुआ है, इसे निकालने के लिए या तो ये पता हो या तो ये पता हो, इन दोनों में से कोई एक भी अगर पता चल गई तो हम इसको निकाल लेंगे, है ना। लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि इन दोनों में से कोई एक पहले हम पता कर पाए। तो हमको एक चीज और दे रखा है, जिनमें से AB पर ही एक त्रिभुज और बना, ये वाला, है ना। हमें ये दूरी दे रखी है, ठीक है, ये वाली दूरी दे रखी है, थीटा दे रखा है। तो इसकी मदद से हम अगर ये निकालेंगे, ये वाली भुजा तिरछी वाली, तो क्या ये तिरछी वाली भुजा हमारी इस भुजा को ज्ञात करने में सहायता है, हाँ, नहीं समझ पाए। देखो दो त्रिभुजा, इसको एक ही मैंने बना दिया, अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको इस भवन की लंबाई चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें इसी त्रिभुज, इसी आधार पर क्या है, एक दूसरा त्रिभुज बना के दिया गया है इस तरीके से, ठीक है, जिसकी ऊंचाई क्या है 50 मीटर है और ये कोण कितना है बेटा 60 डिग्री है, ठीक है। ये दूरी है AB, ठीक है। और यहाँ पर एक त्रिभुज कुछ इस तरीके से बन रहा है ना। हमको इस वाली भुजा का मान ज्ञात करना है। इस मान का ज्ञात करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक थीटा हमको पता है इस कोण, इस त्रिभुज के लिए। अब दूसरी जो चीज की जरूरत है वो या तो हमको ये पता चल जाए या तो ये वाली भुजा पता चल जाए। और जो ये वाला त्रिभुज है इसमें हमको ये भुजा दी गई, थीटा दिया गया है। इन दोनों की सहायता से या तो हम ये तिरछी वाली भुजा निकाल लें या तो इसको निकाल लें, दोनों नहीं निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर हम इसको निकालेंगे, ये वाली भुजा, ये वाली जो भुजा आपको दिख रही है, ठीक है, तो क्या ये वाली भुजा जो हमारे पास AC है, क्या ये AD को निकालने में किसी प्रकार से सहायक है, दिख रही है। सहायक मतलब क्या, इससे जुड़ी हुई है, इस त्रिभुज में कोई रोल निभा रही है इस त्रिभुज को बनाने में, नहीं समझ में आया। अरे यार देखो ये दो त्रिभुज है यार तुम्हारे पास, ठीक है, ये आपका ABD, ठीक। और दूसरा क्या है इसी AB पर जो कि इस तरीके खड़ा है ABC, ठीक है।
और इन दोनों त्रिभुजों को हम मिला दिए हैं एक दूसरे में, ठीक है। तो ये नई आकृति जो आपकी बनी, जो कि फिगर उधर बना हुआ है, वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ए बी डी, ठीक है। आधार इसका और इसका एक जैसा है, लेकिन हमें ये दोनों भुजाएं नहीं पता है कैसी हैं, लेकिन हमको ये भुजा आपको पता है क्या है, ये वाली जो साइड है आपकी सी वाली, ठीक है, ये वाली हमको पता है, ठीक। तो ये बताओ इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, ठीक है। एक तो है ए बी, दूसरा है बी सी और तीसरा है सी ए, है ना। और इस त्रिभुज में भी 3 भुजाएं कौन कौन सी, ए बी, बी डी और डी ए। अब बताओ इस बड़े वाले त्रिभुज यानी ए बी सी की ऐसी कौन सी भुजा है जो त्रिभुज ए बी डी को बनाने में सहायता दे रही है। ए बी कॉमन है या नहीं, दोनों में है या नहीं। तो अगर ये कोण 60 डिग्री हमको पता है, ये हमको पता है 50 मीटर है, और इधर हमको ये पता है ये 30 डिग्री है, और ये वाली भुजा हमको ज्ञात करनी है। तो इन दोनों की सहायता से इन दोनों भुजाओं में हम किसको ज्ञात करें, इन दोनों भुजाओं में हम किसको ज्ञात करते जो कि हमें इस त्रिभुज के बनने में सहायता देता। ए बी है जो कॉमन है। अगर इस दोनों की इन दोनों दिए गए मानों के हिसाब से हम लोग इन दोनों भुजाओं में से किसी एक भुजा का मान निकालना होता, जिसकी मदद से हम ये निकाल पाते, तो सिर्फ इकलौती एक भुजा है ए बी जो कि दोनों में फिक्स है, दोनों में सेम है। तो मतलब अगर यहाँ पर ए बी निकाल लेंगे तो यहाँ पर भी ए बी आ जाएगा। और जब इसके ये दो मान पता चल गए हैं, ये निकालने में कोई दिक्कत भी नहीं है। यही चीज तो इतनी देर से हम पूछ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा था, अभी समझ में आया नहीं आया, पक्का आया, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। अब देखो तो इसको रफ करने की करते हो। अभी यही चीज इसमें दोनों एक साथ ज्वाइंट करके दिया हुआ है भाई, इसकी मदद से हमने और इसकी मदद से ये वाली भुजा निकाल ली, है ना। अब हमको निकालना ये कोण पता है, ये भुजा पता है हमको। इस त्रिभुज के हिसाब से देखा जाए तो हमको भाई ये कोण दिया गया है और ये वाली भुजा दी गई है, और ये भुजा हमको निकालनी है ना। समझ में आ रहा है, अभी भी नहीं है तुमको, नहीं आया तुमको नहीं आया, नहीं आया ना, पक्का लग नहीं रहा, चेहरे से आ रहा है। कहाँ नहीं आया? चलो देखते हैं आगे। देखो तो ए बी का मान हमको पता चल गया, ठीक। अब भाई हमको ये वाली भुजा निकालनी है ना। इसको अगर कुछ भी ज्ञात करना तो हमें दूसरे त्रिभुज में काम करना पड़ेगा, नहीं काम करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या निकालना, भवन की ऊंचाई। तो हम पहले मान लेंगे माना भवन की ऊंचाई कितनी है, माना भवन की ऊंचाई बराबर, ठीक है। ऊंचाई बेसिकली इसमें दी क्या गई है, एडी, है ना। ये कितना है, एच मीटर, क्लियर। ये कितनी है, एच मीटर है, ठीक है। अच्छा अब हमको इसमें दिया क्या गया है, इसमें थीटा आपको पता है ना। अब त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है भाई। इस भवन की जो ऊंचाई वाली भुजा है वो क्या है, इस वाले त्रिभुज में है, ए बी डी में, है ना। तो इसमें देखो आपका कोण ए बी डी कितना दिया हुआ है, थीटा का मान कितना दिया हुआ है आपका, 30 डिग्री है ना। अच्छा ए बी का मान हमने निकाल लिया है, ए बी का मान हमने ऑलरेडी निकाल रखा है ना। तो इस त्रिभुज में हम tan थीटा लगा दें भाई। इस कोण के लिए आधार हमने निकाल रखा है ना। इस कोण के लिए आधार हमने निकाल लिया है, x की जगह वाली दूरी ए बी, है ना। और ये वाली दूरी निकालनी है, तो आधार पता है, लंब ज्ञात करना है। थीटा, आधार और लंब इन तीनों का संयोग किसमें होता है, तो होता है tan थीटा में, है ना। लंब, आधार और थीटा का संयोग किसमें होता है, तो tan थीटा में होता है। तो यहाँ tan थीटा हम लगा देंगे, है ना। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना। तो tan थीटा का मान आपको पता है कितना है, 30 डिग्री, है ना। अच्छा लंब क्या है आपका, AD, आधार क्या है बेटा आपका, वो है AB, है ना। है क्लियर इतनी बात, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन। अब देखो AD कितना आपने मान रखा है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बेटा, 1/√3। AD का मान हम लोगों ने क्या मान रखा है, तो H मान रखा है ना। AB का मान हम लोगों ने कितना निकाला है बेटा, 50/√3 मीटर, है ना। अब देखो हमको H का मान चाहिए या नहीं चाहिए, तो हम क्या करें, इस पूरे को इधर लेके चले जाएं। ये भाग में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 50/√3 इंटू 1/√3
इज इक्वल्स टू h। कोई दिक्कत है तक? नहीं। कोई कंफ्यूजन है? नहीं। अब h बराबर यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं तो 50 बन जाए 50 अपॉन में √3 क्या हो जाएगा 3 3 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा h बराबर आ गया 3 से काटेंगे कितना कटेगा बेटा 3 एकम 3 3 6 18 है ना 2/3 3 मीटर ठीक है। एक तो हो सकता है इस अनुपात में आ जाए ना भिन्न में आ जाए नहीं तो इसको दशमलव में अगर निकालना तो h कितना आ जाएगा बेटा 16.66 मीटर यानी 6-7 मीटर कर लो इसको ठीक है। रीजन क्या है 50 को अगर तुम भाग दोगे इस तरीके से ठीक है तो कितना आ जाएगा 3 से 3 एकम 3 बचा 2 दशमलव ये वाला नोट हो गया 0 नोट हो जाएगा है ना तो 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे कितना आ जाएगा 18 फिर 2 दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 18 फिर 2 दशमलव का 0 बढ़ेगा 6 बार में ऐसे ही बार बार ये चलता चला जाएगा आगे ठीक है। इन सब को जब हटाएंगे 6 5 से बड़ी संख्या है जब 5 से बड़ी कोई संख्या हटाते हैं तो उसके बाईं तरफ वाली संख्या पे क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं किसके जो संख्या हम हटा रहे हैं उस संख्या के बाईं तरफ वाली तो यहाँ से 6 हटाया तो जब सॉरी यहाँ से 6 हटाया तो जब इससे हटाएंगे तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे 1 तो क्या हो जाएगा इस 6 की जगह 7 तो इसको क्या लिख सकते हो लगभग 16.67 मीटर यह आ जाएगा क्या हमारे भवन की ऊंचाई आ जाएगी ठीक है ये हमारे भवन की ऊंचाई आ जाएगी ठीक है। तो ये आपका 9th वाला हो गया नोट हो गया पूरा है कहाँ तक बचा हो गया। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं ठीक है समझ में आएगा 9th वाला पक्का 9th में फिगर जरूर बना देना ठीक है फिगर की बेहद अहमियत रहती है फिगर की ध्यान रखना इस बात को ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला कौन सा क्वेश्चन है 11 नंबर है ना 11वां क्वेश्चन क्या है आपका कह रहा है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है ठीक है। अब नहर देखोगे तो मान लेते हैं 2 बिंदु मान लेते हैं ये वाले ठीक है ये नहर हो गई है ना नहर भाई इसी तरीके से बहेगी या नहीं इसी बीच से बहेगी। अच्छा मान लेते हैं नहर की जो चौड़ाई है वो क्या है AB क्या है हमारे पास माना अच्छा पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो ठीक है। हाँ तो यहाँ माना नहर की चौड़ाई कितनी है बेटा माना नहर की चौड़ाई बराबर AB है ठीक है तो ये हो गई आपकी क्या हो गई नहर की चौड़ाई ठीक है AB इतनी बात क्लियर है। अब कह रहा है नहर के एक तट पर क्या है टीवी टावर है ठीक है नहर के एक तट पर टीवी टावर है तो भाई इस तट पे हम टीवी टावर लगा देते हैं क्लियर लग गया टीवी टावर ठीक है। माना टीवी टावर की ऊंचाई कितनी बेटा टीवी टावर की ऊंचाई बराबर कितनी बेटा तो वो है आपकी BC कोई दिक्कत है नहीं ना हमने मान लिया BC है ठीक है। फिर कह रहा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री इसके जस्ट दूसरे तट पर कोई एक बिंदु है ठीक दूसरे तट पर किसी अन्य बिंदु से दूसरे तट वाले बिंदु से नहीं किसी अन्य बिंदु से ठीक इसके उन्नयन कोण कितना है बेटा ये आपका है ये आपका कितना उन्नयन कोण बेटा आपका ये है बेटा आपका 60 डिग्री क्लियर है क्लियर। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री सॉरी ये फिगर थोड़ा गलत है इसको यहाँ से करेक्ट कर लो इससे अच्छा AB की दूरी हम कम कर देना ठीक है ताकि लगे भी 60 डिग्री कोण बन रहा है नहीं तो लगेगा भी नहीं ये ठीक है AB हो गया ठीक यहाँ से ये कोण कितना है बेटा तो ये 60 डिग्री ठीक है क्लियर है। अब क्वेश्चन कह रहा है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री ठीक इतना ध्यान रखो यार मीनार का मतलब है नहीं कोई ठीक है कंफ्यूज करने के लिए कह रहा है 20 मीटर दूर इसी बिंदु से कितनी दूर 20 मीटर दूर मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु है D है ना 20 मीटर दूरी A और D के बीच की दूरी कितनी बेटा 20 मीटर है ना। अब यहाँ से इस टावर के उस शिखर बिंदु को हम लोग जब देखते हैं ना कितने डिग्री कोण बनता है बेटा आपका ये बनता है आपका 30 डिग्री का कोण कितना 30 डिग्री का कोण ठीक है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी हमें क्या क्या ज्ञात करना है
तो पहले तो इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, और दूसरी क्या ज्ञात करनी, नहर की चौड़ाई। क्लियर है भाई? है ना? कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है नहीं ना? अब आगे देखते हैं, ठीक। तो अब हमारे पास दो रास्ते हैं भाई, क्या? तो पहले तो हम यह क्या कर ले कि इस छोटे वाले त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दें, ठीक है, और उसके बाद फिर इसमें लगा दें, ये हो सकता है, हम यही करेंगे भी, ठीक है, क्योंकि हमसे खाली इतनी दूरी पूछ रहा है, ना कि ये पूरी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो भाई हम लोगों ने मान रखा है सब कुछ क्या क्या होगा, है ना? तो सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज BCD में, ठीक है, सॉरी BC ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC है कौन सा बेटा? त्रिभुज ये वाला रहा, ठीक है, ये वाला त्रिभुज क्या है आपका? ये रहा त्रिभुज आपका ABC, ठीक है। ये कोण कितना है बेटा आपका? तो 60 डिग्री, ठीक है। अब त्रिभुज ABC में आपको देखो कोण BAC कितना है बेटा? तो ये है आपको 60 डिग्री दिया गया है, क्लियर है? त्रिभुज ABC में उन्नयन कोण कितना है आपका? तो वो है 60 डिग्री, ठीक है। हमने ऊंचाई मान रखी है इसकी, ठीक है, क्लियर। नहर की चौड़ाई मान रखी है, मान रखी है नहीं? लेकिन हम लोग यार यहाँ पर फंस जाएंगे, क्योंकि दोनों अगर नंबर ही नंबर लिखे रहेंगे, मतलब भुजाओं के नाम ही लिखे रहेंगे, प्रॉपर वैल्यू नहीं रहेगी, तो हम लोग फंस सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जो ऊंचाई है ना, इसको हम मान लेते हैं कि ऊंचाई है बेटा हमारी h और चौड़ाई है हमारी x है, ठीक है। ये दूरी कितनी है? x है, और ये कितनी है? तो h है, क्लियर। तो बेटा tan थीटा, अच्छा यहाँ पर देखो हमको लंब और आधार से मतलब है, कर्ण से कोई लेना देना नहीं है, है ना? हमको आधार और लंब ज्ञात करना है, तो कर्ण से कोई लेना देना नहीं है, तो कर्ण जिसमें जिसमें आ रहा है उसको काट दो, बचता है खिलौता यही है ना। तो tan थीटा हम लगा देंगे यहाँ पर। आपको पता है tan थीटा बराबर कितना होता है बेटा? लंब बटे आधार, है ना? तुमको समझ में आ रहा है? खाली छापने पे जुटे हो, पक्का आ रहा है? और घर पे प्रैक्टिस किया करो, तुम करते नहीं हो। tan 60 डिग्री का मान कितना है बेटा? ओ सॉरी, थीटा का मान है 60 डिग्री, है ना? तो tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है आपका? लंब का काम करेगा BC, और इसका आधार का काम क्या कौन कर रहा है बेटा? तो वो है AB। क्लियर है इतनी बात? है ना? अच्छा, यहाँ BC और AB की जगह H और X रख देंगे हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री का मान होता है बेटा √3, क्लियर है। और ये क्या हो गया? BC बराबर BC हो गया H, और AB कितना हो गया आपका? X। X को इधर भेजोगे तो बेटा H का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर? √3x आ जाएगा, नहीं? कितने मीटर आ जाएगा? इसको नाम देते समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो पहली समीकरण हमारी इधर से बन गई, H का मान निकल आया। अब बात आती है इस पूरी दूरी की, है ना? क्लियर। अब दूसरे त्रिभुज में लग जाते हैं हम लोग, क्या? त्रिभुज BCD में, ठीक है, इस वाले त्रिभुज बड़े वाले में, ठीक है। अब इसमें देखो आपको जो थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कोण BDC दिया हुआ है आपको, कितने डिग्री? 30 डिग्री दिया हुआ है, नहीं? भाई ये वाला कोण कितने डिग्री दिया? 30 डिग्री, तो हमने लिख दिया इसको, क्लियर है। अच्छा, बात समझ में आ रही? हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? ये बात क्लियर हो रही? आखिर हम ये सब निकाल क्यों रहे हैं? समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर देखो एक चीज और, हमको यहाँ पर BD नहीं दिया हुआ है ना? हमको क्या नहीं दिया हुआ है? BD तो दिया नहीं हुआ है, क्योंकि भाई इस वाले त्रिभुज में आधार का काम कौन करेगा? ये BD पूरी करेगी ना, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज तो है नहीं, ACD समकोण त्रिभुज है नहीं, है ना? तो BD बराबर है क्या बेसिकली बेटा? तो BA प्लस AD। कोई दिक्कत है? नहीं। BD बराबर क्या है? BA प्लस AD, क्लियर। अच्छा, BA का मान पता है हमें क्या है? तो BA का मान कितना है बेटा आपका? BA का मान कितना है बेटा? तो वो है X, हमने मान रखा है ना? सॉरी, ये थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ पर इसको X कर दो, यहाँ पर इसको H करो, है ना? क्योंकि चौड़ाई हमने AB मान रखी है, गलती से हो गई थी। और AD बेटा कितना है आपका? तो AD सवाल में हमको दिया गया है, कितना है सवाल में? AD हमको दिया गया है 20 मीटर, क्लियर है? कोई दिक्कत? तो BD का मान कितना आ गया? X प्लस 20 मीटर। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना?
पक्का। अब आगे देखते हैं, हमको निकालना क्या है, हमको यहाँ से x की या h की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों में से कोई एक की वैल्यू निकालनी है, जो भी निकल जाए पहले, ठीक है। तो लगा देंगे कौन सा, tan थीटा, क्योंकि कर्ण से हमको मतलब है नहीं, हमको चाहिए आधार और लंब में से कोई भी एक इससे निकल जाए, है ना। तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग tan थीटा, तो उसको हम लोग देखेंगे इस तरफ, है ना। तो tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा आपका, लंब बटे आधार। थीटा का काम कौन सा कोण कर रहा है, तो कोण BDC कर रहा है ना। इस त्रिभुज में थीटा काम कौन कर रहा है, तो कोण BDC कर रहा है, ठीक है। तो थीटा की जगह कितने डिग्री रखेंगे बेटा, तो यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री। अच्छा, लंब का काम कौन करेगा, तो करेगा BC, है ना। लंब का काम कौन कर रहा है, BC। बट आधार का काम देखो तो यहाँ पर आपका BD कर रहा है ना। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है बेटा, 1/√3, है ना। अच्छा, BC का मान कितना है बेटा, तो BC बराबर है H, है ना। BC बराबर H है। अच्छा, यहाँ पर एक लाइन हम और बढ़ा देते हैं, तो यहाँ से बेटा हमारे देखो तो BC का मान दे दिया गया है, किसका मान दिया गया है ये, तो ये हमारे पास BC बराबर कितना दिया गया है, H, जो कि मान कितना है, √3x। कोई दिक्कत है, तो यहाँ h की जगह हम डायरेक्ट लिख दें BC बराबर कितना, समीकरण 1 से रख देते हैं पहले h, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, BD कितना है बेटा हमारे पास, x + 20, है ना। BC का जो मान था एक्चुअली शुरुआत में जो माना था हमने वही रखा, अभी इसको नहीं रखा है, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 से, ठीक है, किससे, समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 में बेटा h का मान कितना है, समीकरण 1 में x का मान कितना है, √3x है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो ये 1/√3 है, तो इधर क्या हो जाएगा, √3 इंटू x अपॉन में x + 20। कोई दिक्कत है यहाँ तक भाई, √3x को चाहे इस तरीके लिखो, है ना, देखो √3x को चाहे इस तरह लिखो, या फिर इसको √3 इंटू x लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक। तो हमने गुणा करके लिख दिया, क्यों, क्योंकि अगले स्टेप पे हमको इधर ले जाना है ना। अच्छा, ये अपॉन में हर में है, ठीक है, इधर देखो, ये इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, वहीं ये √3 इधर जाएगा तो इधर गुणे में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बेटा आपका, x + 20 बराबर √3 इधर जाएगा तो √3 इंटू x हो जाएगा, है ना। 2 √3 ऑलरेडी थे, एक और चला गया, 2 हो गए, ठीक है। एक √3x पहले ही था, ये वाला भी इधर चला गया, 2 हो गए, क्लियर। अब देखो आपको एक चीज पता है, जब √3 गुणा होता तो हो जाता है 3, है ना। अगर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है, ठीक है, और वो वैल्यू क्या है, एक जैसी है दोनों रूटों के अंदर, तो रूट हटके क्या हो जाता है, खाली वो वैल्यू बाहर आ जाती है। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + 20 = 3x लिख सकते हैं, नहीं। इस x को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा बेटा, 3x - x = 20 हो जाएगा या नहीं, है ना। इस x को उधर लेगा, 3x - x हो जाएगा, और बराबर में 20 है। अच्छा, इधर से x में से 3x में से x जाए, कितना बचेगा, 2x बराबर 20 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कैसे है 2x, है ना, इतना तो पता ही ना। अब 2 से दोनों तरफ काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 दाम में 20, है ना। 2 × 2 2 × 20, x = कितना आ गया बेटा, 10 मीटर आ गया, ठीक है। तो नहर की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में जैसे ही रखेंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा, √3 × 10, तो इसको आगे कर देंगे, है ना हम लोग, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 10√3 मीटर, ठीक है। अगर आंसर आपका दशमलव में आ रहा है तो √3 का मान आपको पता है कितना होता है, 1.732, जिनको नहीं पता वो याद कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर h बराबर लिखोगे, ठीक है, 10 × 1.732, तो 10 से जैसे ही गुणा करो कितना आ जाएगा, 17.32 मीटर आएगा, नहीं h बराबर। तो टावर की वास्तविक ऊंचाई कितनी आ गई, 17.32 मीटर, ठीक है। और नहर की चौड़ाई कितनी आ गई, 10 मीटर। क्यों, क्योंकि नहर की चौड़ाई हमने x माना था और टावर की ऊंचाई h माना था, ठीक। देख लो, हो सकता है आपकी बुक में जो आंसर हो ना, चाहे ये वाला दे दे, ठीक है, तब भी गलत नहीं है, और ये वाला दे दे तब भी गलत नहीं है, ठीक है। क्योंकि √3 का मान अगर आपको पता है तो आप दोनों निकाल सकते हो, ठीक है। नोट हो गया पूरा, नोट करो। अगला सवाल कौन सा बेटा, 15वां, है ना।
नोट हो गया पूरा? अच्छा फिगर समझ में आया नहीं? हाँ। फिगर ध्यान देना, फिगर बनाना बेहद जरूरी है। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका? ये था आपका 11वां, ठीक है। ये कौन सा था? ये था 11th क्वेश्चन, ठीक है। तो 9th भी हो गया और 11th भी हो गया, बचता है 15। अच्छा आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगले टर्म पर हम लोग शुरू करेंगे सांख्यिकी, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो अगले टर्म पर सांख्यिकी खत्म करेंगे, ठीक है। इस बार इस सिलेबस में आपके प्रायिकता कटा हुआ, प्रायिकता नहीं आ रहा है, ठीक है, जो कि सिलेबस आया है, ठीक है। तो अगर अगली बार आता है तो उसको पढ़ा देंगे। चलो इसको रख पढ़ दें, ठीक है। पंद्रह क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, उसको जरा देख लो। कह रहा है एक राजमार्ग, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, ठीक है। तो मीनार बनाने से पहले, ठीक है, ये रहा मीनार, ठीक है। एक ये राजमार्ग है जो कि कहाँ तक जा रहा है? मीनार के पाद बिंदु तक जा रहा है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं इस तरीके से होगा कुछ। ये है क्या आपका राजमार्ग, ये मीनार है, ठीक है। फिर कह रहा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पे देख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, तो ये हो गया आपकी क्या हो गई? ये हो गई आपकी मीनार, ठीक है। इसके ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है। अभी कैसे देख लेते क्या है। अच्छा इसमें व्यक्ति की कोई ऊंचाई का जिक्र नहीं है, ठीक है, समझो ध्यान से। व्यक्ति की ऊंचाई का जिक्र नहीं है, तो हम मान लेंगे व्यक्ति की ऊंचाई जो है वो बैठ के देख रहा है, आराम से लेट के देख रहा है, ठीक है। तो ये इस पे लेटा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। फिर कह रहा है ये पहले एक कार को नीचे देख रहा है जो कि इसी तरफ आ रही मीनार की तरफ, ठीक है। तो शुरुआत में देखता है ना इसको, तो क्या होता है कि इसका जो अवनमन कोण है भाई, ये यहाँ पर अगर लेटा होगा तो इसकी क्षैतिज रेखा कुछ ऐसी होगी या नहीं? जमीन के समांतर होगी या नहीं होगी? और ये जो रेखा है क्षैतिज अक्ष, शुरुआत में बताए थे हमको, अगर कहीं पर भी अवनमन और उन्नयन कोण का जिक्र आएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्षैतिज अक्ष खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर दृष्टि रेखा हम अगर ऊपर उठाएंगे तो उन्नयन, नीचे गिराएंगे तो अवनमन, ठीक है। ये भाई आपकी जमीन के समांतर रेखा हो गई। इसका अवनमन कोण कितना है बेटा? यहाँ पर है 30 डिग्री, ठीक है। फिर कह रहा है क्वेश्चन आपका, जो कि मीनार के पाद बिंदु के एक समान चाल से चला जाता है, ठीक है। 6 सेकंड बाद, टाइम इसमें दे दिया कितनी देर बाद? 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण जो है आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कार यहाँ इस बिंदु पर था, है ना। इसकी ऊंचाई मान लेते हैं A B C, ठीक है। अब कुछ समय बाद, कितनी देर बाद बेटा? 6 सेकंड बाद इसका अवनमन कोण कितना है आपका? D बिंदु पर आ जाएगी कार, है ना। और ये जो अवनमन कोण 30 डिग्री का था, ये बढ़ के कितना हो गया बेटा आपका? ये बढ़ के हो गया बेटा अब आपका 60 डिग्री का, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। क्लियर है ना? पक्का? कोई दिक्कत? समय कितना लगा? समय कितना लगा है भाई? ए से डी तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक का समय कितना लगा है? तो 6 सेकंड लगे हैं। क्या लगा है? 6 सेकंड लगे। क्लियर? कोई दिक्कत? पक्का नहीं है? तो देखो आगे। अच्छा एक बात बताओ, जब दो समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है, ये तो मान लेते हैं हमारे यहाँ पर राजमार्ग है, ठीक है, क्या है? तो ये राजमार्ग है, ठीक है, राजमार्ग। और इधर जो टावर पर व्यक्ति बैठा हुआ है, यानी हमारे हिसाब से लेटा हुआ है, ये उसकी क्या हो जाएगी? क्षैतिज अक्ष हो जाएगी या नहीं? ये क्या होगी इसकी? क्षैतिज अक्ष हो जाएगी, है ना। तो ये दोनों तो आपस में समांतर ही होंगे। और आपको पता है अगर कोई तिर्यक रेखा किन्हीं दो समांतर रेखाओं को काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है नहीं? कौन सा कोण होता है? ये वाला बराबर होता है। कौन सा कोण होता है? इसे कहते हैं एकांतर कोण, ठीक है। तो एकांतर कोण क्या होते हैं आपके? बराबर होते हैं, ठीक है। एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई। अगर ये कोण 30 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी तो 30 ही डिग्री का होगा, है ना। और अगर ये वाला कोण 60 डिग्री का है तो आपका ये वाला कोण जो है ये भी 60 डिग्री का होगा,
तो ऊपर वाले कोणों से हमें कोई लेना देना है नहीं बेसिकली, है ना। मतलब अगर हम ये कह दें कि ये व्यक्ति, जैसे देखो आप देखो, है ना, अगर आप शीशे में से किसी को देख रहे हो तो वो भी है कि अगर आपको सामने वाले का चेहरा दिख, मतलब जिसको पीछे आपके व्यक्ति है, अगर शीशे में आप उसका चेहरा देख रहे हो तो ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये होता है। अगर आप शीशे में किसी व्यक्ति को देख रहे हो तो वो व्यक्ति शीशे में आपका चेहरा भी देख सकता है, ठीक है, होता है नहीं भाई। अगर हमारी आंखें किसी को देख पा रही है तो उसकी भी आंखें हो सकता है हमको उतने पोर्शन को देख पाए, है ना। क्लियर है, पक्का, कोई डाउट है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अब आगे देखते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। ये वाला कोण 30 डिग्री कैसे हुआ, वाला कोण 60 डिग्री कैसे हुआ, है ना। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें समय दे रखा है, दूरी नहीं दे रखा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो भी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक पूरा चाल कितनी है, चाल कैसी, एक समान है। चाल कैसी है, एक समान चाल से चल रहा है, चाल में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक। तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है बेटा, चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय होता है ना। अच्छा, चाल कैसी है, इनके हिसाब से एक समान है। एक समान मतलब चाल में कोई परिवर्तन नहीं। जिस अगर x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं, x मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रहे हैं, तो ये हमेशा x मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ही चलेगा, ठीक है, बदलने वाली है नहीं चाल, ठीक है। तो चाल यहाँ पर क्या हो गई हमारे पास, समान हो गई, ठीक है। अच्छा, दूरी का सूत्र क्या होता है बेटा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा इस सूत्र से, चाल गुणे समय हो जाएगा, आया ना। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, पक्का नहीं है। आगे बढ़ जाए। अच्छा, आगे देखते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ रही है ना, पक्का। देखो आगे, ठीक। अब यहाँ पर इससे पहले जो 11वां क्वेश्चन किए थे, सेम केस हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, है ना भाई। यहाँ पर भी तो दो त्रिभुज का काम हो रहा है, तो चाहे तो हम पहले त्रिभुज की लगा लेते हैं, फिर बाद में इसका निकाल लेते हैं, है ना, दोनों चीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एक समान चाल से चल रहा है, माना चाल कितनी है, x मीटर पर सेकंड की है, ठीक है। तो चाल कितनी हो जाएगी, माना चाल बराबर कितनी है कार की, माना कार की चाल बराबर कितनी है बेटा, तो वो है x मीटर, ठीक है, x मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो बेटा दूरी कितनी आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। ए से बी की सॉरी ए से डी की दूरी कितनी है बेटा आपकी, ए से डी की दूरी हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं, है ना। एक मिनट रुकिए, इसको माना ए से डी तक दूरी बराबर कितनी है बेटा, तो है x है, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होगी बेटा आपकी, x मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्लियर है नहीं। चाल हमने मान ली कितनी, x मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो a से d तक दूरी तय करने में लगा समय कितना है बेटा, 6 सेकंड है नहीं। ए से डी तक दूरी तय करने में लगा समय कितना है आपका, 6 सेकंड है ना। करने में लगा समय बराबर है 6 सेकंड, ठीक है। ये दूरी तय करने में 6 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमको दूरी दी नहीं गई, ठीक है। दूरी की जगह यार हम मानेंगे चाल को, ठीक है। क्या मानेंगे, ए से डी तक कार की चाल बराबर कितनी है, x मीटर पर सेकंड, ठीक है। और a से d तक दूरी कितनी निकल आएगी, यहाँ से a से d तक की दूरी बराबर क्या आएगी बेटा, आपको पता चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, है ना भाई। यहाँ से आता है 6 सेकंड लग रहा है, चाल कितनी, x गुणे 6 मीटर, ठीक है। दूरी कितनी आ गई, 6x आ गई। कितनी बात समझ में आ रही है नहीं, पक्का, कोई दिक्कत तो कंफ्यूजन नहीं है ना। तो ये दूरी आपकी कितनी आ गई बेटा, 6x, क्लियर। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है इस बिंदु से मीनार तक के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा है ये ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई से हमको कोई मतलब नहीं है, मीनार की ऊंचाई सिर्फ सहायता करेगी दूरी निकालने में,
क्लियर है? हाँ। तो अब यहाँ पर हम मान सकते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है, h। ठीक है, मान सकते हैं चीज है ना, पक्का? हाँ। तो अब आगे, अच्छा इसको हम रफ कर देना, ठीक है भाई। इसमें 9 क्वेश्चन नंबर कौन कौन से हो गए? क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 11 हो गया, 15वां चल रहा है ना, हाँ। ये दोनों हो गए हैं, 15वां चल रहा है, और 19वां था, कितना था? 16वां। 16 ही तक है यार, है ना, 15वां चल रहा है, ठीक है। तो ये दूरी हमने मान ली है, क्लियर है, पक्का? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अब देखते हैं, ठीक। अच्छा एक चीज और भी है क्या, कि ये वाली दूरी हमको कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा, है ना, बिना माने काम चलने वाला नहीं है ना। तो मान लेते हैं ये दूरी कितनी हमारे पास है, y है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिभुज माना D से, माना बिंदु D से B तक, ठीक है, बिंदु D से B तक दूरी कितनी है बेटा, y, ठीक है, तथा मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है बेटा, h है, ठीक है। दूरी कितनी है, y मीटर है, और ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। यहाँ तक समझ में आया या नहीं? ये AD के बीच की दूरी कितनी आ गई, समझ में आया? AD के बीच की दूरी कितनी आ गई बेटा, तो ये 6x आ गया, ये दूरी, क्लियर है ना, पक्का? तो अब इसमें देखो दो त्रिभुज है हमारे पास। पहली कंडीशन क्या है, या तो हम यहाँ से कुछ ना कुछ निकाल दें, है ना। तो त्रिभुज BCD में पहले हम लोग कहाँ चलेंगे, त्रिभुज BCD में, ठीक है। पहले, इससे पहले जस्ट 11वां क्वेश्चन बताया था, सेम उसी तरह होगा, क्लियर है। तो BCD में आप जैसे ही इसमें एंटर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा का मान क्या है बेटा, कोण BDC दिया हुआ है, सॉरी BDC दिया हुआ है, ठीक है। BDC कितना है, 60 डिग्री। tan थीटा का मान लगाओगे, tan थीटा कितना है बेटा, यहाँ पर 60 डिग्री है। अच्छा यहाँ पर हम हर बार tan थीटा का ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये अब याद रखना है कि यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला लग रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं? तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। हाँ, अरे यार 1/3 नहीं, तुम tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ लंब का मान क्या है, इसके लिए लंब हो जाएगा आपका BC, ठीक है, लंब क्या हो गया BC। आधार क्या है, BD है ना, आधार क्या हो गया आपका BD। अब BD और BC का मान रख के देखते हैं क्या आता है। tan 60 डिग्री का मान बेटा कितना है आपका, तो ये है 1/√3 है ना। और इसका BC का मान क्या है बेटा हमारे पास, तो वो है h, और BD का मान कितना है, तो y। तो h बराबर कितना आ गया बेटा आपका, √3y आ जाएगा या नहीं? क्लियर है, कोई दिक्कत? कितने मीटर, समीकरण नंबर 1 मान ले इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसी तरीके से हम लोग किसमें लगाते हैं, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कोण BAC कितना है आपका, ये है बेटा 30 डिग्री, है ना। कोण BAC का मान कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है बेटा आपका 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम लगाएंगे क्या, tan थीटा है, ठीक। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अच्छा ये सूत्र हम थोड़ा रफ कर रहे हैं, ठीक है, इनको याद रखना है आपको। तो आगे देखते हैं, ठीक। थीटा का मान कितना है बेटा आपका, ये है 30 डिग्री, ठीक है। लंब क्या है आपका BC, है ना, लंब क्या है इस कोण के लिए, यह है BC, ठीक है। आधार क्या है आपका, तो वो है AB, क्या है आपका, तो AB। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, बताया था आप लोगों को, है ना, लिखवाया भी था, कितना, 1/√3। अच्छा BC क्या है बेटा आपका, तो H है ना। AB क्या है, अच्छा AB को ध्यान से देखो, यहाँ से सॉरी AD की दूरी क्या है हमारे पास, ये जो दूरी आई है ये है आपकी बेटा AD, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो, जो B आपका क्या है AB, AB बेसिकली लिखा क्या है, ये AD प्लस DB, है ना। AD प्लस दूरी हो गए, AB हो गया, है ना। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ये जो दूरी है आपकी, ये है आपकी बेटा कहाँ से कहाँ तक, DB तक की दूरी, जो हमने y मीटर मान रखी। ये बात दिख रही है नहीं इसमें, पक्का? थोड़ा हम अरेंज करके लिख देते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से। बिंदु D से B तक दूरी, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका DB। DB बराबर बेटा कितना है आपकी, ये
ये आपकी वाई मीटर हमने मान रखी थी, है ना? क्लियर है नहीं? हाँ। तो डीबी ये क्या हो सकता है, एबी क्या हो सकता है बेटा, एडी प्लस डीबी लिख सकते हैं नहीं? एडी प्लस डीबी कुल मिला के हो जाएगा आपका एबी, ठीक है? हाँ। तो अब यहाँ पर देखो एच का मान क्या है बेटा, एच का मान हम लोगों ने समीकरण 1 से निकाल रखा है ना, कितना, √3y है ना? हाँ। अच्छा एडी का मान कितना हम लोगों ने निकाल रखा है बेटा, तो ये है आपका 6x। क्लियर है? हाँ। कोई दिक्कत, नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं। नहीं है ना? ये एडी का मान कितना है, 6x। 6x। कोई दिक्कत नहीं। अभी देखते हैं, हो सकता है आगे हम लोग को इसकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, ठीक? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट लोकेशन हमको मालूम नहीं, टोटल दूरी है कितनी, है ना? हमको टोटल कितनी दूरी है हमको ये तो मालूम नहीं है, तो हमने इसको दो टुकड़ों में बांटा है, ठीक? ये कितनी है, 6x है। कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है? अच्छा यहाँ पर dv क्या बन रखा हमने, y, ठीक है? कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा आपका ये, 6x प्लस y इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3y। कितना आ जाएगा बेटा, 3y 6x प्लस y। क्लियर आया ना? पक्का इतनी बार? कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? अच्छा यहाँ पर अगर y की जगह पर हम x मान लेते हैं, ठीक है? क्लियर? y की जगह अगर हम क्या मान लें, x मान ले, शायद पॉसिबल हो जाए दूरी निकालना, है ना? पक्का नहीं है, अगर इसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है? देखते हैं क्या आता है। तो ये आ गया बेटा 6x, y उधर जाएगा, कितना आ जाएगा, 3y माइनस y इज इक्वल्स टू 2y, ये इधर आ गया 6x, ठीक है? तो उसके ऊपर कितना आ गया, y बराबर आ गया बेटा 3x आ गया। कोई दिक्कत है? नहीं। कोई कंफ्यूजन है? नहीं। तो y का मान कितना निकल आया, 3x निकल आया, इतने मीटर, है ना? अब हमको चाल पता है, क्या पता है, चाल पता है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे दूरी पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, पहले बताओ समय। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा, है ना? तो भाई हमारे पास दूरी आ गई, ये वाली दूरी। चाल हमको पता है क्या है, x है। चाल हमको पता है कार की कितनी, x मीटर पर सेकंड। एक समान चाल चाल बदलने वाली नहीं है, ठीक है? अच्छा ये दूरी हमको पता चल गई है, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो भाई आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, है ना? तो अगर यहाँ से समय बराबर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल नहीं हो सकता क्या, हो सकता है नहीं? दूरी कितनी है बेटा आपकी, तो ये दूरी है 3x अपॉन में कितना, 4 है, x है, ठीक है? ये बात हो सकता है यहाँ समझ में ना आई हो, है ना? तो यहाँ से लिख लो, यहाँ पर एक लैंग्वेज क्या, d से b तक दूरी कितनी है, b तक दूरी कितनी है बेटा आपकी, 3x मीटर है। क्लियर है नहीं? हमको समय कहां से कहां तक ज्ञात करना है, बिंदु B से D तक कार को पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है? तो बिंदु B तक इसको रख दें, ठीक है? बिंदु D से B तक पहुंचने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा बेटा आपका, तो समय बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे चाल, है ना? तो बेटा आपका लगा समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल, ठीक है? तो समय क्या है आपका t, है ना? दूरी कितनी है, तो दूरी है बेटा 3x, चाल कितना है, x। तो x है, ठीक? काट दिया x, t बराबर कितना आ गया, 3। अच्छा दूरी है मीटर में, है ना? चाल भी है मीटर में, चाल किसमें, चाल मीटर पर सेकंड में, ठीक है? तो जब मीटर से मीटर कटेगा ऊपर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा सेकंड आ जाएगा, ठीक है? तो अतः D से B तक पहुंचने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 3 सेकंड। लगा समय 3 सेकंड है, ठीक है? क्लियर? तो इसको क्या लिखेंगे, D से B तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है? यही हमारा आंसर है, ठीक है? इसके ऊपर वाला कुछ नहीं है, इसको हम ऊपर वाला पोर्शन रफ कर दे रहे हैं, ठीक है? तो ये सूत्र याद रखना, क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? तो कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी,
एक क्वेश्चन बाकी है ना। टाइम कितना हो रहा है यार, अभी 3 मिनट बाकी है। नोट हो गया, हाँ। रफ कर दें। अब अगला क्वेश्चन समझा दे रहे क्योंकि हो तो पाएगा नहीं, टाइम कम है ना, तो इतना ही रखते हैं। कह रहा है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, ठीक। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। इसको रफ कर देना, ठीक है। पूरा नोट हो गया था ना। चलो देखते हैं। अच्छा, पूरक कोण का मतलब तुम लोग को पता है? पूरक कोण क्या होता है? समपूरक कोण क्या होता है? चलो देखते हैं आगे, है ना। मतलब हमें भी नहीं पता, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देखते हैं मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, ठीक है। मीनार के आधार से सामने कोई ना कोई मीनार होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके आधार की बात करें तो ये हो गया आधार। आधार वो उस चीज को कहते हैं जिसपे हम खड़े होते हैं। जैसे हमारे शरीर का आधार क्या, हमारा पैर है, ठीक है, क्योंकि हम पैर पे खड़े, ठीक। तो ये क्या हो गया, मीनार का आधार हो गया, क्लियर। अब कह रहा है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, ठीक है, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित, ठीक। मीनार के आधार से, आधार मतलब ये बिंदु, ठीक, यहाँ से 4 मीटर ये दूरी कितनी है, 4 मीटर है, ठीक है। और इसके और इधर आ जाओगे तो एक बिंदु और है, वो कितनी दूरी यहाँ से बेटा, यहाँ से 9 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, ठीक है। यहाँ से जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो थीटा बन रहा है और ये जो थीटा बन रहा है, ठीक है, अगर ये अल्फा, ठीक, अगर थीटा और अल्फा को जोड़ते हो तो ये बन जाता है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि पूरक कोण वे होते हैं जो एक दूसरे का मान जोड़ने पर 90 डिग्री के बराबर पहुंचाते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे क्या पूरक कोण है, ठीक, मतलब इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, ठीक। क्या करना है हमें, ये सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। अब पूरक कोण का मतलब है, अगर बेटा ये वाला कोण है थीटा, ठीक, एक कोण कोई ना कोई हमको कॉमन निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अगर भाई अल्फा प्लस थीटा कितना है 90 डिग्री, तो अल्फा डिग्री, अल्फा का मान निकालेंगे 90 माइनस थीटा हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा। तो अल्फा की जगह क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं नहीं, यहाँ पर लिख सकते हैं नहीं। तो आपके पास दोनों मान क्लियर है भाई। यहाँ से हमको ये सिद्ध करना है, हमें ऑलरेडी पता है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, बस हमको प्रूफ करना है, ठीक है। थीटा उटा हमको बताना नहीं है कोई, ठीक। तो इसके दो तरीके देख लेते हैं, कर लोगे या नहीं तुम लोग? हो जाएगा, प्रूविंग हो जाएगी, नहीं हो जाएगी तो कल करके आना, नहीं तो कल इसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है, क्लियर। लास्ट एक्सरसाइज है ये, मतलब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बाकी सारे आप लोगों को करने हैं, ठीक है। और अगर किसी और क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो बताना, उसको भी हम बता देंगे, ठीक है। तो प्रूफ करना, ये थीटा का मान निकल गया। पहले इस त्रिभुज में क्या करना, इसकी ऊंचाई मान लेना h है, यहाँ पर ये एक 6 मानना नहीं है आपको, सिद्ध करना, मतलब इसकी दूरी हम क्या मान लेंगे, h मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ये वाली दूरी, ये दूरी h मान लेंगे बेटा, गेट लो, ठीक है। ये दूरी h मान लेंगे, तो सबसे पहले इस त्रिभुज में हम इस h का मान निकालेंगे, कुछ ना कुछ आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। फिर दूसरी बात क्या करेंगे, इस त्रिभुज से कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, ठीक है। अब ध्यान रहे यहाँ पर थीटा पता नहीं है, ठीक है, तो कॉट थीटा या फिर टेन थीटा के पदों में आंसर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर पता है आपको, ठीक है। और फिर दोनों क्या करना पड़ेगा, हमको तुलना करनी पड़ेगी, क्लियर है बात, है ना, पक्का। तो आप एक बार ट्राई करना इसको, अगर नहीं है तो हम फिर कल करवा देते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक। ये इसको हिलाएगा 1 मिनट, ये भैया बैठे हैं, क्या कर रहे हो यार तुम? चलो इसको क्लोज कर दो, ठीक है।